हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर की जो बाकी रीडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कल मैंने आपसे कुछ पार्ट्स दिए थे, मतलब कि उसके पार्ट्स थे, फूड आइटम्स दिए हुए थे। उन्हें बताना है कि कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है उनका, आई मीन टू से उनमें से कौन सा पार्ट उनका खाया जाता है। उसमें आप अपनी जो लिस्ट है उसमें देखेंगे, फर्स्ट जो है आपको राइस दिया हुआ है। राइस का क्या खाया जाता है? सीड खाया जाता है। एप्पल का क्या खाया जाता है? फ्रूट। और कैरेट का क्या खाया जाता है? रूट। और पर्ल मिलेट का क्या खाया जाता है? सीड्स। और रेडिस का क्या खाई जाती है? रूट। और अनियन की भी रूट खाई जाती है। ठीक है, वैसे आपको लिस्ट में एक बार आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से मैम ने ये बताया हमें। ओके डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग में जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपका, तो आपको क्या बताना था? फूड आइटम्स के नेम दिए हुए थे। राइस दिया हुआ था, तो राइस का कौन सा पार्ट खाया जाता है? सीड। और एप्पल का कौन सा पार्ट खाया जाता है? फ्रूट। और कैरेट के क्या खाया जाता है? रूट। और पर्ल मिलेट, बाजरा जो होता है उसके क्या खाया जाता है? सीड्स खाया जाता है उसका भी। फिफ्थ जो है आपका रेडिस, रेडिस की क्या खाई जाती है? रूट। और सिक्स जो है अनियन, अनियन की भी हम क्या खाते हैं? रूट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो आपका बुक रीडिंग जहाँ से स्टार्ट करनी है उसे देखते हैं क्या है। इसमें एक लिस्ट दी हुई है। क्या लिस्ट है? After seeing the change which took place during the process of germination, discuss about them and write in your notebook। यानी कि आपको ये सब देखने के बाद, बदलाव देखने के बाद अपनी उस प्रोसेस का जो आपका अंकुरण का जो प्रक्रिया है, डिस्कस अबाउट, उसके बारे में बात करनी है। दैम एंड राइट इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में राइट करना है। अब चेंज देखना है आपको। ग्राम से होते चने में क्या चेंज आता है? फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, थर्ड डे में, फोर्थ डे में। मूंग में ऐसे ही देखेंगे। ये सिर्फ आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा। राइस में क्या चेंज आते हैं, ये सब आप उसके बाद ही देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स ग्रोविंग विदाउट सीड्स। प्लांट्स जो होते हैं बिना बीज के कैसे मतलब कि उग जाते हैं। आपने बीज बोया नहीं हो फिर भी वो उग जाते हैं, तो कैसे उगते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, यू माइट हैव सीन स्प्राउट इन पोटैटो ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम। आपने देखा होगा आपके घरों में जो आलू होते हैं उनमें क्या होती है? जड़ें सी निकलनी शुरू हो जाती हैं। किसके मौसम में? बारिश के मौसम के दौरान। एक आलू में देखना आप, कभी कभी आलू में जड़ें निकल जाती हैं। इफ यू प्लेस दिस पोटैटो इन ए पॉट विद सॉइल, यदि तुम इस पोटैटो को मिट्टी में लगा देते हो तो इट विल बिकम ए पोटैटो प्लांट। ये एक क्या पौधा बन जाएगा? आलू का पौधा बन जाएगा। द सेम वे, ऐसे ही तरीके से, इफ़ यू प्लेस ए लीफ और पत्थर चट्टा इन सॉइल, यदि पत्थर चट्टा की कोई पत्ती आप मिट्टी में दबा देते हैं तो इट विल आल्सो बिकम ए न्यू प्लांट, वो भी एक नए पौधे में बदल जाती है। जैसे आपने आलू का लगाया, मिट्टी में दबा दे तो आलू का पौधा बन गया, तो ऐसे ही अगर आप पत्थर चट्टा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है आप उसे मिट्टी में लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? नया पौधा तैयार हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्कस एंड टेल। अब आपको देखना, मतलब डिस्कस करके बताना है कि सी द प्लांट्स अराउंड यू एंड डिस्कस दैट विच प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स। अपने चारों तरफ देखो कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो बिना बीज के उग जाते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, और उनका कौन सा पार्ट ग्रो करता है। जैसे पत्थर चट्टा जो है उसका कौन सा पार्ट ग्रो किया? पत्ती। अब आलू का क्या पार्ट है जो ग्रो करता है? उसमें से जड़ें निकलती हैं। स्टेम जो होता है उसका क्या करता है? ग्रो करता है। संतोषी प्लेस्ड ए मिंट पुदीना स्टेम लॉन्ग विद इट्स रूट इन वीट सॉइल इन हर कॉर्टयार्ड। संतोषी ने के मतलब एक स्थान पर उसने पुदीना की जो तना है वो एक उसे जड़ मतलब गीली मिट्टी में उसे लगा दी अपने घर के आंगन में। सीसा, उसने क्या देखा कि दैट विद इन ए फ्यू डेज इटसेल्फ, कुछ दिन बाद, लॉट्स ऑफ मिंट लीव्स ग्रो, यानी कि कुछ पत्तियां उसके काफ़ी सारे एरिया में मतलब उग जाती हैं। मिनी हैड ए मनी प्लांट इन ए बोतल एट हर होम। मिनी जो है एक मनी प्लांट लगाती है अपने घर में बोतल में। सीइंग द प्लांट, और प्लांट को देखती है। संतोषी आज, संतोषी जो है उससे पूछती है कि हाउ हैव यू ग्रोड इट, ये कैसे उगा। सी टोल्ड दैट इफ ए वाइन विद ए नोड वाज प्लेस्ड इन ए वाटर बॉटल और इन ए पॉट विद सॉइल। तो क्या होता है कि जो आपके ये पौधे होते हैं, मनी प्लांट का जो पौधा होता है उसे आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं या फिर पानी की बोतल में भी लगा सकते हैं। इट बिकम ए प्लांट, और ये एक पौधा बन जाता है। कम लेट्स नाउ विच पार्ट ऑफ ए प्लांट टर्न ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। अब हम देखते हैं कि
जानते हैं कि कौन सा पार्ट इसका ग्रो करता है पौधे का, उस बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली अपने घरों में देखते भी हैं डेली कि आप कौन सा पौधे का कौन सा पार्ट सबसे अधिक ग्रो करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो बताते हैं आपको किसमें क्या प्लांट्स नेम दिए हुए हैं। पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट कम्स आउट, और कौन सी भाग से नए पौधे आते हैं। मैंने अभी बताया था पोटैटो से कौन सा भाग है इसका ग्रो करता है, स्टेम जो होती है इसकी वो ग्रो करती है, उससे एक नया पौधा बनता है। और मनी प्लांट जो होता है, मनी प्लांट से क्या होता है, मनी प्लांट की भी स्टेम ग्रो करती है, उससे नया पौधा बनता है। और मिंट जो है, पुदीना, उसकी रूट जो है वो ग्रो करती है और उससे एक नए पौधा निर्माण करता है। रोज़ की भी स्टेम लगाई जाती है, जैस्मिन की भी स्टेम लगाई जाती है। एक पत्थर जट्टा ऐसा है जो जिसकी हम क्या लगाते हैं, लीफ लगाते हैं, पत्ती लगाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं मनी प्लांट आर मेनली यूज एज इंडोर प्लांट्स। मनी प्लांट्स जो होता है वो एक कैसा आपका इंडोर प्लांट्स होता है, मतलब आप उसे घर के अंदर लगा सकते हैं, धूप में नहीं लगाते। बिकॉज ऑफ द फ्लाइज एंड रैपिड ग्रोथ, उसकी जो पर्ण समूह होते हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। दे आर नोन फॉर दियर राउंडेड, वे बीज की फली की तरह अपने गोल सिक्के के लिए जाने जाते हैं, मतलब वो एक गोल गोल सिक्के की तरह सीड पॉट्स में उगते हैं। दीज हार्डी प्लांट थ्राइव विद मिनिमम ऑफ फ्यूज अपार्ट फ्रॉम गिविंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन ह्यू टू द इंटीरियर्स। ये जो है प्लांट कम से कम मतलब एक स्थान पर पनपते हैं और अंदरूनी हिस्से को एक सुंदर हरा रंग देते हैं, मतलब कि अंदर ही ये एक उसमें हरा रंग आता है इंटीरियर पार्ट से ही। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। फाइंड आउट एंड टेल विच आर द प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड, वो कौन से पौधे हैं जो बिना बीज के आपको उग जाते हैं। अभी आपने देखा है कि कौन से पौधे हैं जो बिना बीज के उग जाते हैं, उनका आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि आपका मनी प्लांट है, मिंट है और पत्थर जट्टा है, ये सब। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, पार्ट किसी मतलब पौधे का कौन सा पार्ट ग्रो करता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का क्या प्रोसेस होता है। नेम द प्लांट विच ग्रो थ्रो इट्स लीफ, वो कौन सा पौधा है जो पत्ती से, जिसकी पत्ती क्या करती है, ग्रो करती है, मीन टू से जिसकी पत्ती से ही नया पौधा का निर्माण होता है। डिस्पर्सल यानी कि प्रसार या किसी चीज़ को फैलाना। जमुना वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री, जमुना जो है आश्चर्य में पड़ जाती है ये देखकर कि पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, मंदिर की दीवार पर एक पीपल का पेड़। सी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री, उसने आश्चर्य से मतलब पूछा कि यहाँ पर ये पौधा मतलब किसने लगाया। जमुना आस्क्ड हर फादर, अपने कौन लेके आया, मतलब वो कहती है कि इस पौधे को यहाँ पर किसने लगाया। जमुना आस्क्ड हर फादर, जमुना जो है अपने पिता से पूछती है अबाउट दिस, इसके बारे में। ही शेड टू हर, उसने उसके पिता जो हैं उसको बताते हैं कि थ्रो बर्ड्स एंड पिजन सीड रीच दियर, कुछ चिड़िया जो होती हैं, कबूतर जो होते हैं, वो इनके द्वारा ये बीज यहाँ पर पहुँचते हैं। सीड्स आर डिस्प्रेस्ड अवे बाय वाइंड वाटर बर्ड्स एंड एनिमल बाय गेटिंग स्टक इन दियर बीक और ऑन दियर बॉडीज़। क्या होता है, सीड्स जो होते हैं, बीज जो हैं वो फैलते हैं बाय किसके द्वारा, हवा के द्वारा, चिड़ियाओं से, एनिमल्स से। कैसे कि वो उनमें एनिमल्स के पैरों पर चिपक कर या फिर बर्ड्स की चोंच पर चिपक कर क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। जैसे अपनी चोंच साफ करते हुए देखा होगा आपने पक्षियों को, तो वहीं पर वो बीज चिपक जाता है और दूसरे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड, इसे हम बीजों का प्रसार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डू यू नो, क्या तुम जानते हो। प्लांट्स हैव एक्सट्रीमली लिमिटेड मोबाइलिटी एंड सो दे रिले अपॉन ए वैरायटी ऑफ डिस्पर्सल वेक्टर टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोपेगुलर, यानी कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम प्लांट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। प्लांट्स हैव एक्सट्रीमली लिमिटेड, यानी कि जो प्लांट्स जो होते हैं वे बेहद सीमित गतिशीलता होती है उनके अंदर, इसलिए दे रिले अपॉन ए वैरायटी ऑफ डिस्पर्सल वेक्टर, इसलिए वास्तव में वे विभिन्न प्रकार के फैलाव वाले वेक्टर अपनी उचित पॉपुलर प्रजनक जो होते हैं का परिवहन करते हैं और नए पौधों का निर्माण करते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पौधे जो होते हैं वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और जिससे ट्रांसपोर्ट करके दूसरी प्रजनक का परिवहन होता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब आपको देखना है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है।
इसमें थिंक एंड टेल वेयर हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग एक्सेप्ट ऑन लैंड, कि आपने कहाँ देखा कि उसको पृथ्वी को उसे पृथ्वी के ऊपर पौधों को मतलब उगते हुए। प्लांट्स फ्रॉम अब्रोड फॉर बिजनेस पर्पज़, यानी कि आपने देखा कि जो पौधे होते हैं वो कुछ आप इंडियन प्लांट्स देखते हैं, कुछ आपके बाह्य जो बाहर से विदेशों से आते हैं उन पौधों को देखते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फॉर बिजनेस पर्पज़, बिजनेस के पर्पज़ से मैनी पीपल ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़, मतलब दूसरे देश में चले जाते हैं, मतलब अपने बिजनेस के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से। मैनी पीपल टेक प्लांट एंड एनिमल, कुछ लोग कुछ पौधे या जानवरों को फ्रॉम वन पैलेस टू अदर वाइल ट्रैवलिंग, अपनी यात्रा के साथ साथ उन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। द फॉलोइंग प्लांट केम टू अवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और ये प्लांट्स जो होते हैं अदर दूसरे देशों से दूसरे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेस दीज प्लांट आल्सो रिच डिफरेंट प्लेस, यानी कि जैसे लोग दूसरे स्थान पर सेटल हो जाते हैं जाकर, वैसे ही पौधे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल दैट द विच प्लांट कम हियर फ्रॉम विच प्लेस, यानी कि आपने देखा होगा जैसे आप क्या करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ कोई नया पौधा आपको दिखाई देता है, तो आप उस पौधे को ख़रीदते हैं या फिर आप उनकी परमिशन से लेते हैं, उसे अपने घरों में आकर लगा देते हैं। तो वो उसका क्या हुआ, पौधा दूसरे स्थान पर आ गया और वहाँ से वो आप किसी भी और कोई और आपसे ले जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, इनका प्रसारण होता चला जाता है, फैलते चले जाते हैं। इसमें कुछ लिस्ट दी हुई है कि कौन से पौधे कहाँ से आए। टी जो होता है हमारी चाय जो है वो कहाँ से, चाइना से। कॉफ़ी जो होती है वो कहाँ से आई है, हमारी अफ्रीका से। लेडीज़ फिंगर जो है वो भी अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका का ही पौधा है। कॉलीफ्लावर जो है यूरोप का है, और पी जो है वो भी यूरोप का है। ठीक है, अब आपके ये पौधे जो हैं आपके बाहर से आए हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे पौधे आपको देखने को मिलेंगे जो बाहर से आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द टेबल, इस टेबल के अनुसार राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड द आइटम इन द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो। ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है आपको, इसमें आपको क्या लिखना है, जहाँ जहाँ से वो पौधे आए हैं आपको उन पौधों के आप यहाँ पर नाम राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर, डिस्कस विद स्टूडेंट, मतलब बच्चों के साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्या करेंगे, अबाउट द सीड्स कलेक्टेड, कुछ बीज कलेक्ट करेंगे। प्लांट्स आर ग्रो बाय सीड्स, प्लांट्स जो होते हैं वो एक बीज से ही उगते हैं। सीड्स आर यूज फॉर ईटिंग आल्सो, बीजों का उपयोग जो है वो खाने के लिए भी किया जाता है। सम सीड्स जर्मिनेट इन पर्टिकुलर कंडीशन ओनली, कुछ बीज जो है वो आपके अंकुरित होते हैं, उनका पर्टिकुलर पार्ट ही मतलब तरीके से कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन यानी कि उन्हें सही हवा, पानी और धूप की ज़रूरत होती है, जब भी वो उग पाते हैं। टीचर शुड शो द वर्ल्ड मैप इन द क्लास, मतलब हम आपको जब भी आपकी क्लास में आएंगे तब हम क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप जो है आपको उससे दिखाएंगे। और मार्क बाय राइटिंग द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड द मेजर आइटम ग्रोथ दियर, और उनके जो मतलब मेन आइटम्स जो हैं, मुख्य जो आइटम हैं वो हम क्या करेंगे वहाँ पर राइट करेंगे। जब भी आपकी क्लास ओपन होंगी, आई मीन टू से जब भी स्कूल खुलेंगे तब हम इस एक्सपेरिमेंट को क्लास में ही करेंगे। इन 1807 यानी कि 1807 में इन ब्रिटिशर लिविंग इन इंडिया, भारत में जो थे ब्रिटिशर आए, ब्राउट लेंटेना प्लांट लेकर फ्रॉम साउथ अमेरिका से एंड प्लांटेड इट इन ए गार्डन इन कलकत्ता, ना कोलकाता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आकर उसको कलकत्ता के एक बगीचे में लगाया इन 1830 में। ए ब्रिटिश ऑफिसर ब्राउट ए यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और एक ब्रिटिश ऑफिसर एक यूकेलिप्टस का एक पौधा लेके आए ऑस्ट्रेलिया से एंड प्लांटेड इन नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स में उन्होंने, तमिलनाडु की जो नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ पर उन्होंने इसको लगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड नीलगिरी, इसलिए उसे नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इन 1950 में इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका, भारत ने गेहूं का आयात किया। जो वीट स्टॉक कंटेंट सीड्स ऑफ गाजर घास, इसमें क्या हुई, एक गाजर घास जो है वहाँ से उसमें आ गई कैरेट ग्रास टू, एंड दे सेपरेट इन इंडिया नेसेसरी, यानी कि अब बिना ज़रूरत के वो भारत में फैलती जा रही है। यानी कि उसका बीज जो होता है, गाजर घास आपने देखा होगा गेहूं के साथ साथ उग जाता है, उसमें वो मतलब बिना ज़रूरत के ही वो फैलता जा रहा है। डू दिस ऑल्सो पेस्ट ए वर्ल्ड मैप, अब एक वर्ल्ड मैप को पेस्ट करना है इन योर नोटबुक में। मार्क वेरियस कंटिनेंट्स ऑन इट, और उसमें अलग अलग जो आपके महाद्वीप हैं उनको मार्क करना है। अलॉन्ग विद दिस
आल्सो मेंशन फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट विच फूड आइटम एंड प्लांट वर ब्राउट इन इंडिया। मतलब कि कौन से कॉन्टिनेंट से आपके कुछ फूड आइटम्स, कौन से फूड आइटम्स या पौधे आपको लाए गए भारत में, वो आपको लिखने हैं। कौन से महाद्वीप से कौन से पौधे लाए वो आपको इसमें राइट करना है। फाइंड आउट एंड टेल आपको देखना है, बताना है। विच ऑफ द प्लांट हैव यू सीन अराउंड यू, आप कौन कौन से पौधे अपने चारों तरफ देखते हैं। बाय रीडिंग बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी, अपनी स्कूल लाइब्रेरी की बुक को रीड करते हैं तो फाइंड आउट अदर स्टोरीज अबाउट द जर्नी ऑफ प्लांट एंड सीड्स, यानी कि इस टाइप की कुछ बुक्स देखेंगे, स्टोरीज देखेंगे जो प्लांट्स और सीड्स जो हैं, मतलब उनकी यात्रा के बारे में, मतलब बाहर से लाए गए उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हुआ। इसकी जो बुक रीडिंग है वो कंप्लीट हुई। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ आपको। यानी कि फूड्स के जो हमारे फूड आइटम्स जो होते हैं उनका हम कौन सा पार्ट खाते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। दूसरा, जो पौधों में जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने पढ़ा कि कौन सा पौधा कौन सा पार्ट किसका ग्रो करता है, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद हमने डिस्पर्सल जो होता है, यानी कि बीजों का प्रसार जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उगते हैं उसके बारे में हमने इसमें जाना है। और कौन से पौधे कहाँ से लाए गए उसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तब तक आप इसे एक बार रीडिंग करेंगे अच्छे से और रिवाइज करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कौन से पौधे कहाँ से लाए गए और क्या इस चैप्टर में आपने पढ़ा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।